हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बाह्य क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक ड्राइव करेंगे। फिर बता देता हूँ क्या करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है किसमें, किसी विद्युत क्षेत्र या किसी बाह्य क्षेत्र में, वो क्या होती है उसका व्यंजक बड़े आसानी से हम ड्राइव करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा, बस इधर फोकस रखना और टॉपिक आपके लिए मक्खन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बाह्य क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक वैद्युत क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये मेरा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, सही बात। इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक लंबवत कंडीशन में एक वैद्युत ध्रुव रख दिया, और वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक तरफ प्लस क्यू आवेश होता है और एक तरफ माइनस क्यू आवेश होता है। दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पे स्थित होते हैं। फिर बता देता हूँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में हमने कोई वैद्युत ध्रुव रख दिया। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी 2L पर स्थित हों, तो वैद्युत ध्रुव रख दिया। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो कुछ भी करेगा ये करेगा। E वैद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू पे अपनी तरफ क्या करेगा, बल लगाएगा। तो एक इधर की तरफ बल लगाएगा अपनी तरफ E वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश पे। तो हमने आपको पढ़ाया था E बराबर क्या होता है दोस्तों, F अपॉन Q। यहाँ से जब फोर्स निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q। तो यहाँ से F लग रहा है, F इज इक्वल टू E इंटू Q, सही बात। ऐसे ही E वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, यानी इधर की दिशा में बल लगाएगा, F इज इक्वल टू EQ, सही बात है। जो हमने किया है उसके बाद में क्या करेंगे, जब एक बल इधर लग रहा है, समझना बात, ये है मेरा कोई वैद्युत ध्रुव। अब मैं क्या करता हूँ, एक पे बल लगाऊंगा इधर और एक पे बल लगाऊंगा इधर। तो इस तरीके से देखना, अब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, मैंने इस बल लगाया तो ये क्या हुआ, ये घूम गया। अर्थात वैद्युत ध्रुवों को घुमाने के लिए जो बल लगाया था वो क्या कहलाता था, बल आघूर्ण कहलाता था। तो हमने जब इस पर बल लगाया तो ये कुछ इस तरीके से विस्थापित हो गया। यानी पहले वैद्युत ध्रुव यहाँ रखा था, जब बल लगाया तो मैंने हल्का सा बल लगाया, तो मैंने इसको हल्का सा विस्थापित कर लिया, कितना, d थीटा। समझना बात को, पहले यहाँ था ऐसे, मैंने हल्का सा बल लगाया तो हल्का सा इसको ऐसे कर दिया है। ऐसे कर दिया तो जो प्लस क्यू आवेश था वो इधर आ जाएगा, और जो माइनस क्यू आवेश था वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। वही चीज़ है, यानी इस चीज़ को ऐसे थी पहले, हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया है। बस जो कुछ भी किया है उसको लिख देते हैं। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखने पर वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों पर एक बल लगाता है, एक बल लगाता है। तो बल लगाता है दोस्तों, क्या उत्पन्न होगा वहां से, बल आघूर्ण। कौन सा, वैद्युत बल आघूर्ण। तो वैद्युत बल आघूर्ण हम जानते क्या होता है, वी नो दैट। बल आघूर्ण को दोस्तों हम किससे डिनोट करते थे, टाउ से। टाउ इज इक्वल टू होता था क्या, PE साइन थीटा। समझना बात को, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो वैद्युत बल आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जब ये घूम रहा है तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। बल आघूर्ण क्या हो रहा है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब देखेंगे, जब हम इसे घुमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। देखिए मेरा यहाँ से था, यहाँ पे था वैद्युत ध्रुव, जब मैं इसको घुमाऊंगा, एक बल लगाऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य
किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन। समझेंगे, बल गुणा विस्थापन। अब देखना, मैंने इसको, इस द्विध्रुव को पूरा ऐसे नहीं घुमाया, बस हल्का सा घुमाया। कितना कितना विस्थापन से, डी थीटा विस्थापन से घुमाया है। तो जब डी थीटा यानी बहुत कम विस्थापन से घुमाया है तो कार्य भी कितना होगा, बहुत कम होगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, यानी बहुत कम कार्य। बल, बल यहाँ पे क्या है दोस्तों, बल आघूर्ण, क्योंकि बल क्या है, उसको घुमा रहा है। तो क्या बल आघूर्ण क्या बन जाएगा, बल क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। विस्थापन कितना था, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की जगह पे हमने रख दिया दोस्तों पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने निकाला है कितना, अल्प कार्य, यानी कि किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने के लिए, डी थीटा तक विस्थापित करने के लिए हमने जो कार्य किया वो बहुत कम कार्य हुआ। अब इस अल्प कार्य को जब हम संपूर्ण कार्य के रूप में बदलेंगे, यानी छोटे से जब हम बड़ा कार्य निकालेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे। अर्थात मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और इधर लिखता हूँ फिर आराम से समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे। देखिए दोस्तों, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू समाकलन पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट लगाएंगे कहाँ से, देखिए पहले जो वैद्युत ध्रुव रखा था दोस्तों, वो रखा था 90 अंश पे। तो पहली लिमिट हो गई 90 अंश, लोअर लिमिट, यानी कहाँ से उठाया था हमने इसको, 90 अंश से। और मैंने जब इसको घुमाया तो मुझे नहीं पता ये कितने कोण पे जाके घुमा था, मैंने कहाँ जाके रोका था, तो मैंने मान लिया ये थीटा कोण पर जाके रुका था। सही बात है, 90 अंश से, पहले 90 अंश बता देखिए रेड कलर में देखिए, उसके बाद मैंने इसको घुमाया तो मैंने मान लिया इसका जो चेंज हुआ वो एंगल हो गया थीटा। सही बात, तो लिमिट लगा दी हमने 92 थीटा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, संपूर्ण कार्य डब्ल्यू। सही बात। अब यहाँ से देखेंगे पीई क्या है, कांस्टेंट है, तो पीई बाहर निकल आया, अंदर क्या बच गया, लिमिट लगा के 92 थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो W इज इक्वल टू पीई। अब ये देखिए हम जानते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस का कॉस थीटा। तो ये देखिए जब इसको हम खोलेंगे तो बड़े कोष्टक में लिखते हैं, लिमिट कहाँ लग जाते हैं, पीछे की साइड बड़े कोष्टक के। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या हो जाता है, माइनस का कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस के पीई कॉस थीटा और लिमिट हो गई 92 थीटा। अब क्या करेंगे दोस्तों, बस हमें क्या करना है, लिमिट को रख देंगे और हमारा व्यंजक तैयार। W इज इक्वल टू माइनस के पीई कॉस, सबसे पहले कौन सी लिमिट लगानी है हमें दोस्तों, 90 डिग्री, नहीं दोस्तों सॉरी, सबसे पहले कौन सी लिमिट लगानी है हमें, कॉस थीटा की जगह पे अपर लिमिट लगाएंगे तो थीटा की जगह पे थीटा लगा दिया हम, थीटा हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगा के कॉस, उस थीटा की जगह पे हम कौन सी लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट 90 डिग्री मान लगा देंगे। देखिए W इज इक्वल टू हो गया माइनस के पीई और कॉस थीटा, और ये कॉस 90 अंश का मान तो 0 हो ही जाता है। तो जो हमारा W निकल के आया वो क्या हुआ, W इज इक्वल टू माइनस के पीई कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए तो W क्या बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। U इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस के पीई कॉस थीटा। तो ये दोस्तों निकल के आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी बाह्य क्षेत्र, यानी किसी वैद्युत बाह्य क्षेत्र में जो वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक।
आई होप दोस्तों लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।